होती है, ऐसी शुरू होती है कि ऐसे लगता है कि भाई ये तो बिग बॉस नहीं देख रहे हम। जिस भी शो में जाएंगे उसको अपना बना लेंगे और वो कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी रियल पर्सनैलिटी है। चीज आपको लगा था कि मैं ऐसे बोलूंगी तो मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे सपोर्ट करेगी, बट इन रियलिटी सॉरी टू से आपकी जो ऑडियंस है और जो आपकी नहीं भी है वो आपको आपके खिलाफ हो रही है और आपको नीचे दिखा रही है। उल्टा हो गया, यहाँ पे किसी ने रिवर्स कर दी, चीजें डाइवर्ट कर दी और फिर निकी तंबुली एज ऑलवेज पहले ब्ला 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 बोल लेना और उसके बाद आई एम वेरी सेंसिटिव, आई एम वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ गर्ल। गाइस आर्ट टॉक्स इज और आज बात करने वाला हूं फुकरा इंसान वर्सेस निकी तंबोली। जी हाँ, बीते 2-3 दिनों में इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है आगे कि मतलब हर जगह इनकी वीडियो वो छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और ऐसी वायरल हो रही है कि जैसे लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। और बैटल ग्राउंड शो के दौरान निकी तंबोली ने ऐसे बोल दिया एक कंटेस्टेंट को कि भाई टायर पंचर हो गए भाई। तो बस वो क्लिप और वहां से इनकी फाइट शुरू होती है और ऐसी शुरू होती है कि ऐसे लगता है कि भाई ये तो बिग बॉस नहीं देख रहे हम। ऐसा लगता है कि भाई अभी भी निकी तंबोली बिग बॉस वाले चीजों में अटकी पड़ी है और फुकरा इंसान को भी फिर वो उनका जोन खुल गया बिग बॉस वाला। हालांकि फुकरा जो भाई यानी अभिषेक भाई अपनी जगह बिल्कुल सही है। अभिषेक भाई ने जो कहा है, अभिषेक भाई ने जो स्टैंड लिया है, अभिषेक भाई ने जो चीजें बोली हैं बिल्कुल सही। फुकरा इंसान अपनी जगह बिल्कुल सही था भाई। पर निकी तंबोली का शुरू से वो इरिटेटिंग उनका रहा है। बिग बॉस में भी जब मैं थोड़ा थोड़ा देखता था तो बिग बॉस की शुरुआत से ही वो वैसी हैं, कॉपी करने लगती हैं। हालांकि जीती भी हैं बट क्या ही बोलूं, जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट जब आते हैं और इनको ज्यादा इज्जत मिल जाती है ना तो ये चालू हो जाते हैं वहां, बोलते हैं कि भाई हम खेल रहे हैं बिग बॉस, हम करेंगे फाइट, हम तो जीत ही लेंगे भाई। पर जीत नहीं पाते हैं। जीतने के चक्कर में ये अपने बड़े वाली चीजों का नुकसान कर लेते हैं। मैं वो नहीं बोल कि मैं सभ्य हूं, इस वजह से सभ्य चैनल है तो सभ्य चैनल के दौरान मैं अपने दायरे में मेंटेन रहूंगा, लेकिन ये नहीं रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम खुले सांड हैं, जैसे हमें मौका मिलेगा हम टूट पड़ेंगे। देखो आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला ये दो ही थे बंदे, जिस भी शो में जाएंगे उसको अपना बना लेंगे और वो कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी रियल पर्सनैलिटी है। निकी तंबोली की रियल साइड वो नहीं है जो ये दिखाती है। निकी तंबोली की रियल साइड है कामनेस। इनमें एक्चुअल जो साइड निकल के आती है वो फेक साइड लगती है। फुकरा भाई जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई किसी भी कंटेस्टेंट को चाहे हारे या जीते डिमोटिवेट नहीं किया जाता, जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही है। मेरी टीम का कंटेस्टेंट जीत गया और सामने वाली टीम का हार गया तो मैं उसे ये नहीं बोलूंगा भाई सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। निकी तंबोली आई इसलिए थी कि वो फुकरा को नीचा दिखा सके, उसका मेन पर्सपेक्टिव था। अगर मैंने फुकरा के कंटेस्टेंट को ऐसा बोला तो फुकरा का नीचा हो जाएगा, जो कि बहुत ही बचकानी काइंड ऑफ थिंग है। और ये चीजें बिग बॉस के कंटेस्टेंट को होती हैं जो जीत चुके हों। तो निकी तंबोली को लगता है कि भाई आई एम अ विनर एंड नाउ आई एम द विनर ऑफ ऑल द रियलिटी शोज। सॉरी टू से निकी, यू आर नॉट अ विनर, यू आर लूजर। रियल पर्सनैलिटी आपने लूज कर ली है। जिन्हें आप अपनी ऑडियंस बोलती हो वो ऑडियंस भी आपकी इज्जत नहीं करती हैं। दूसरी चीज वो खुद ऑडियंस आपको फेक बताती है। बिग बॉस में कितनी बार फेक कहा है आपको। और मेन चीज आपको लगा था कि मैं ऐसे बोलूंगी तो मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे सपोर्ट करेगी, बट इन रियलिटी सॉरी टू से आपकी जो ऑडियंस है और जो आपकी नहीं भी है वो आपको आपके खिलाफ हो रही है और आपको नीचे दिखा रही है। आपको क्या क्या नहीं बोल रही है वो। और आपने सोचा था कि मैं फुकरा को नीचे दिखा दूंगी, फुकरा की चीजें मतलब खराब हो जाएंगी, बट नहीं हुआ। फुकरा को सपोर्ट कर रहे हैं सब। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी रियलिटी शो में जाओ ना निकी, तो एक दायरा मेंटेन करते हुए जाना, वरना भाई घोड़े लगने में ज्यादा देर नहीं होती है, घुटनों के बल गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आसमान से फर्श पर गिरने का जो तरीका होता है ना वो बिल्कुल साफ होता है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो हमारी लेजेंडरी निकी तंबोली को भी लगा था कि मैं तो फुकरा को ले आऊंगी आसमान से फर्श तक, बट नो 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 नो, उल्टा हो गया।
यहाँ पे किसी ने रिवर्स कर दी चीजें, डाइवर्ट कर दी, और फिर निकी तंबोली एज ऑलवेज पहले ब्ला 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 बोल लेना, और उसके बाद आई एम वेरी सेंसिटिव, यू नो, आई एम वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ गर्ल. आई डोंट मीन टू से दैट. डू यू थिंक दैट मैं इस तरह बोल सकती हूँ? हाँ, आप बोल सकती हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, और अभी भी आप एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि आंसू नहीं आ रहे. ओ समझ गया मैं, आंसू पता क्यों नहीं आ रहा था. इन रियलिटी शो है ये, लेकिन रियलिटी शो में रियलिटी वाले आंसू नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेकअप खराब हो जाएगा कहीं ना कहीं. जो ब्लश है वो ब्लश था. और क्या ही बोलूं मैं, हंसी आ रही है. और ये बैटल ग्राउंड शो काफी फेमस शो है ओटीटी का, सीजन 4 चला हुआ है, और फुकरा और ये सब आते हैं मतलब जजेस. फुकरा भाई, क्या जरूरत थी आपको इस कंटेस्टेंट को लाने की? निकी को पता था कि भाई निकी ऐसा रिएक्ट करेगी. हालांकि निकी को मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ. निकी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, आपकी जो रियल साइड है ना, जहां पे आप रो रही थी, हालांकि वो रोना आपका फेक था, लेकिन रियलिटी में आप वो हैं. जो इंसान एक तरह बोल के, जब आप वो जोर जोर से बोलते हो ना, तो कोई भी आप रिएक्ट करते हो, रिएक्ट करने के बाद जो आपकी रियल साइड होती है ना, वो होती है आपकी असली वाली साइड. दिखा, अब मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं ना, जब आप मुझे ऑफलाइन देखोगे ना, तो आपको लग जाएगा बता कि मैं कैसा हूं. जैसा मैं अभी हूं वैसा ही मैं रियल लाइफ में, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी. फुकरा जैसा कैमरे के सामने है वैसा ऑफ द कैमरा भी उसे देखा हुआ है, वही सेम एनर्जी के साथ. पर निकी इसका उल्टा है. मैंने और भी फीमेल कंटेस्टेंट देखी है, और भी फीमेल जो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल्स होती हैं, जो रियलिटी शो में जाती हैं, वो सेम एनर्जी उनकी बरकरार होती है. शनाज